नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आ गई हूँ। पहले वीडियो में हमने पितृपक्ष के बारे में जाना है। आज हम पितृपक्ष के श्राद्ध की विधि के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम तैयारी की बात करते हैं। श्राद्ध के दिन घर की सफाई और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। पूजा के स्थान को अच्छी तरह से साफ किया जाता है और एक विशेष पूजा पार्टी तैयार की जाती है। पूजा सामग्री की बात करते हैं। श्राद्ध के लिए विशेष पूजा सामग्री जैसे कि पिंड, काले तिल, जौ, दूध, पानी, फल और पकवान तैयार किए जाते हैं। इनका उपयोग पूजा और दान के रूप में किया जाता है। अगर हम पिंडदान के बारे में बात करते हैं तो पिंडदान की प्रक्रिया में विशेष रूप से चावल, काले तिल से बने पिंडों की पूजा की जाती है। यह पिंड पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और समर्पित किए जाते हैं। अगर हम बोलते हैं पंडित के आह्वान के बारे में, तो आमतौर पर इस दिन पंडित को आमंत्रित किया जाता है तो पूजा विधि का संचालन करता है। पंडित के द्वारा मंत्रोच्चार और पूजा के अन्य विधि के द्वारा की जाती है। ब्राह्मण भोजन और दान। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना भी श्राद्ध की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह दान समाज और पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है। अभिवादन और प्रार्थना। अगर हम अभिवादन और प्रार्थना की बात करते हैं तो पूजा के बाद व्यक्ति अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करता है। यह प्रार्थना पारिवारिक एकता और समृद्धि का कामना करती है। मैंने ये कंक्लूजन में देना चाहती हूँ कि श्राद्ध हम इसलिए मनाते हैं। श्राद्ध का आयोजन केवल धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि यह पूर्वजों के प्रति मान सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह न केवल पारिवारिक की सुख शांति और समृद्धि के लिए भी कारण बनता है बल्कि समाज में नैतिक और आदर्श मूल्यों को भी बढ़ावा देता है। श्राद्ध की यह परंपरा है कि हमें अपने पूर्वजों को याद करके हमेशा बनाए रखना चाहिए और उनके प्रति आभार प्रकट करने की प्रेरणा देती है। अगर हम बात करें कि हमें श्राद्ध के समय में क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, तो हम ये बताना चाहेंगे कि अगर श्राद्ध के समय जो 16 दिन पितृपक्ष का समय होता है, उस दिन में अगर हम किसी काले तिल का और काले उड़द का और तेल का दान देते हैं और उसको खरीदते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। हम ये सब बोला जाता है कि शुभ काम हमें पितृपक्ष के द्वारा नहीं किए जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पितृपक्ष और जो भगवान है और पितृपक्ष हमारे जो पूर्वज है वो भगवान में ही लीन हो गए हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर हम पितृपक्ष के टाइम पे देखते हैं तो पितृपक्ष, गणेश चतुर्थी, ये सब जो है हमारे किए हुए कर्मों का फल है और हमें ना कि सिर्फ पितृपक्ष में ही दान देना चाहिए बल्कि आए दिन हर दिन हमें हमारी श्रद्धा के हिसाब से लोगों को खाना, पानी, जीवन ये सब देना चाहिए जितना हमारी सामर्थ्य शक्ति है। दोस्तों, जानवर जिसे हम जानवर समझते हैं, आज एक डॉगी जिसको हम कुत्ते बोलते हैं या फिर गाय, बकरी, भैंस, ये सब जो जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, इनको भी हमें प्रतिदिन खाना पानी देना चाहिए। इससे हमारी ग्रह शांति ऑटोमेटिकली गौरव हो जाती है। हम पूजा पाठ, पितृपक्ष, श्राद्ध, गणपति, अम्बे माता का आह्वान, हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत सारा धार्मिक अगर हम बोलते हैं तो बहुत कुछ आए दिन कोई ना कोई त्यौहार, फेस्टिवल मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो भी फेस्टिवल होते हैं
हर एक फेस्टिवल हमारे लिए हर एक दिन नया दिन लेके आता है, जिसमें हर एक त्योहारों में हमें ये बताया जाता है कि हमें आगे फ्यूचर में आने वाले भविष्य वाले दिन अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करते हुए ऊपर वाले को धन्यवाद करते हुए हर एक दिन का हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। गीता में भी यही लिखा है कि हमें पास्ट भूतकाल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन भूतकाल जो है हमें अनुभव देती है, एक्सपीरियंस देती है, जो हमारी लाइफ का साथ में एक मैच्योरिटी वास्तविकता उसका ज्ञान प्रदान करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भूतकाल को याद करके रोते रहें। हमें हमारे भविष्य के लिए भी अच्छा करना चाहिए। और मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आगे आपको अगर मेरी वीडियो और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसे ही जो प्रैक्टिकल लॉजिकल लाइफ में आने वाले धार्मिक ग्रंथों के बारे में, त्योहारों के बारे में मैं आपको ऐसे ही आगे प्रोवाइड करती रहूँगी। आगे जी, अगर मेरा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।